बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का हमारा ये शो बड़ा ही खास शो है क्योंकि इसमें एक बड़ी शख्सियत आज हमारे इस शो का हिस्सा बनने जा रही है। सरहद के उस पार से भारत के सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, 8 ओलंपिक्स और 7 जो वर्ल्ड कप हैं उनको अपनी आंखों के सामने कवर करने वाले, पाकिस्तान और भारत के कई टाकरे देखने और उसके बाद भारतीय अवाम और पाकिस्तान की अवाम के रिएक्शंस को कवर करने वाले भारत के एक मारूफ जर्नलिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने हमारे लिए खास वक्त निकाला, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स उनके हर वक्त पीछे होते हैं और आप उनको इंडियन टीवी स्क्रीन्स पे अक्सर देखते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हरपाल सिंह बेदी साहब। जी हां, आज मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हम उनको आज अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी वेलकम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरपाल सिंह बेदी जी, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप? आप आए हैं, आपने इतनी जबरदस्त तारीफ कर देते ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में बात करनी। इतनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए कि आपने मेहमान को, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मशहूर है, मगर आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। मैं इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपने कहा, आपका शुक्रिया। बेदी साहब, आप पाकिस्तान में बड़े पसंद किए जा रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आपके क्लिप्स चल रहे हैं और जो कल आपने जिस तरह से पाकिस्तान की जीत की, जिस तरह से आपने इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर तारीफ की और खुलकर तारीफ की, उस पर पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं पाकिस्तान की सपोर्ट में बोला। मैंने क्रिकेट की टीम, जो टीम खेली उसके बारे में बोला। ये गलत सीधी सी बात। और जो टीम कल जीती, पाकिस्तान होती या टिम्बकटू होती, जो भी, उसने इतनी ज़बरदस्त खेला, उसकी तारीफ के बगैर और कुछ हो भी नहीं सकता था। चाहे आप पाकिस्तान के कितने बड़े भी दुश्मन हो, और मेरे शायद मैं भी उतना दुश्मन हो सकता था, मगर जिस तरीके से टीम ने खेला, अगर आप सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं, तो आपको उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। इसमें कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान मज़हब का, ज़ात पात रंग का कोई है नहीं। पाकिस्तान की टीम में उसके कप्तान से लेकर जितने भी हैं, उन्होंने कल जो मैच खेला, दे आउट प्लेड इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम। तो उसमें क्या करते हैं? अगर तारीफ नहीं करते तो क्या करते? मुझे समझ नहीं आया लोग क्यों एक्साइटेड थे। आपको ये बता दूं, मैं 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, फाइनल हुआ, मैं उसको बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आता था, एक एबीपी चैनल है, अभी आप यूट्यूब पे चले जाएंगे तो उसमें लाख वो प्रोग्राम था, कैमरा क्रिकेट और एक्शन, क्रिकेट कैमरा और एक्शन। ये तीन नाम, क्रिकेट कैमरा एक्शन। ये 2017 का फाइनल देख लीजिए, उसमें राजू श्रीवास्तव मेरे के साथ था, विनोद कांबली मेरे साथ था, 3-4 काम थे, बहुत बड़ा स्टेज था। मैंने उसमें कहा था कि आज पाकिस्तान ने हमारे प्लेयरों के कपड़े उतार दिए। वो बड़े दुखी, मेरे ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला था। जब इंडिया खेलता है, हम इंडिया की तारीफ करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट, कल जो मैच हुआ उसमें आपको जो टीम जीती है, चलो मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, 1 मिनट की बात है, चलिएगा, मैं जो टीम जीती उसको क्या करते हैं आप? जिस तरीके का उन्होंने हिंदी में उसको प्रदर्शन कहते हैं और जिस तरीके की इंग्लिश में परफॉर्मेंस कहते हैं, अगर वो पाकिस्तान नाम भी होता, क्या करते हैं आपको? उसको बताइए। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं आपने तारीफ की, मैंने किसी पाकिस्तान की पर्टिकुलर तारीफ नहीं की, मैंने उस टीम की तारीफ की जो कल जीती, और बड़ी इम्फेटिकली जीती, बड़ी कन्विंसिंगली जीती, नो इफ एंड बट्स कि ये होता तो वो होता, कुछ नहीं था। और इंडियन टीम उतनी स्ट्रांग थी, अगर एक आधे प्लेयर को छोड़ दी, जिसमें बाद में कहते हैं हार्दिक पांड्या को खेलना चाहिए, वो दैट इज डिफरेंट, बट ओवरऑल 2 बराबर की टीमें थी। और मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, जब ये टीमें मैच 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 से पहले, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, हालांकि इंडिया हार गया बुरी तरह, मैच से पहले इंडिया फेवरेट था, पर जो ही दोनों टीमें मैदान में गई, वो बराबर खेलती, बराबर की टीमें हो गई। ये होता रहता है, जिससे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। तो मेरा ख्याल है जो कल का मैच था, जो विनर था उसने बड़ा एम्फेटिकली जीता। तो इसमें कोई ऐसा, मैं तो यहाँ तो स्पेशल तारीफ करता हूँ, झूठ मूठ की तारीफ हो जाती ना, कि खाम का हम गले मिले जी, हम बड़े भाई हैं एक दूसरे के, वो ऐसी बात नहीं। कल जो टीम जीती, इट हैपेंड विद पाकिस्तान, दे प्लेड वेरी वेल, दे प्लेड वेरी कन्विंसिंग, और ये सब अखबारों में आज लिखा हुआ है, एवरी पेपर, आप मीडिया का कोई पेपर देख लें, किस जो इंग्लिश मीडिया जो कि बड़ा प्रोमिनेंट है और जिसकी बड़ी से है,
टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया, एवरी पेपर हैज लेविश प्रेज ऑन पाकिस्तान, लेविश, विदाउट देयर इज नो इफ एंड बट इन दैट होल रिपोर्टिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब ओवरऑल इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल खेला ही, जो पाकिस्तान की जो खेल था वो था ही तारीफ के लायक। अच्छा, सवाल अब ये है, पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है, इंडिया एक मैच हार चुका है। आगे जाके आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया दोनों टीमों को क्या आप आगे सेमीफाइनल्स में और फिर फाइनल्स में, ये थोड़ा सा पहले सवाल पूछ रहा हूं, शायद आपको बुरा भी लग जाए। नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं, ये मुझे समझ नहीं आती। आप साफ ये तो इसमें बुरा क्या लगेगा, मुझे समझ नहीं बुरा क्या आएगा ना। आप मुझे कोई जाती क्वेश्चन तो नहीं जी पूछ जी रहे जी ना, जी या कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं पूछ रहे ना, कोई ऐसी तो बात नहीं कर रही जो हम तो भाई मजे। आप एक एज ए क्रिकेट एनालिस्ट पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ इसमें बाहर के माफी किस बात की, सही पूछा है। अब सवाल ये है इसमें इसमें माफी या ना माफी मांगे, मैं ना भी सिंपल क्वेश्चन है एज ए जी जर्नलिस्ट। बिल्कुल। अगर आप ही भेजिएगा तो यही जी कहते कि इंडिया को हर हालत में न्यूजीलैंड से जीतना है, हर हालत में, वो करो या मरो मैच है इंडिया के लिए। जीतेगा इंडिया विल बी इन द रन, फिर देखी जाएगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर वो मैच अगर हार गए तो इंडिया आउट, खत्म बात। इसमें आपकी माजरत की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर ओपन हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके अभी तक अगर आप इंडिया के नजरिए से देखेंगे तो इंडिया को तो हराना है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान को हरा दे वो भी पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि अब कल का मैच अच्छा खेला तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इज ए डार्क हॉर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में। तो मेरा जहां तक ख्याल है अब न्यूजीलैंड पर भी नजरें हैं। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो सेमीफाइनल पहुंच गया, उसके बाद बाकी 3 मैच तो वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि दो ये टीमों को हरा दिया। और फिर उसके बाद इंडिया ने 31 को खेला, उन्होंने तो हराना ही हराना पड़ेगा न्यूजीलैंड को अगर उनको रहना है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हराता है तब भी फिर टूर्नामेंट ही बिल्कुल ये ग्रुप ही खुल जाएगा। ये है सारा। पाकिस्तान जीतता है दूसरा मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान थ्रू टू सेमीफाइनल। इंडिया जीतता है, इंडिया विल सर्वाइव, इंडिया विल अलाइव एज दे से। इंडिया हारता है, इंडिया बाहर न्यूजीलैंड से। तो ये न्यूजीलैंड की जो मैच होंगे इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टीम इन दिस होल सिनेरियो। हालांकि बाकी टीमों को, अफगानिस्तान को आप कंडेम ना करें, अलग ना करें, कैंसिल में कंडेम रॉन्ग वर्ड है, उसको अलग ना करें, तो पाकिस्तान का भी हो, अफगानिस्तान हो तो सकता है। मगर ये 3 टीमें हैं मेन जो कोशिश कर रही हैं, 3 में से 2 क्वालिफाई करनी है। तो पाकिस्तान का स्लाइट एज है, स्लाइट इसलिए कि T20 में किसी चीज के बारे में प्रोडिक्शन करना बड़ा ही गलत है। तो पाकिस्तान का, जैसा हमने कहा था कल मैच से शुरू होने से पहले, इंडिया का एज है। इस तरह अब जब पाकिस्तान मैच खेलेगा न्यूजीलैंड से, उनका भी थोड़ा एज रहेगा, थोड़ा वो मैदान से बाहर, जब मैदान में जाएंगे तो दोनों टीमें बराबर हो अच्छा, जाएंगी। अब अगर यही पाकिस्तान सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अबाउट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। जी न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा है इन आईसीसी इवेंट्स, और खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप में जो मेरी इत्तला है अभी तक इंडिया न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे सका। ठीक है, और इसी तरह 2003 के बाद मेरे ख्याल में जो 50 ओवर्स हैं मैचेस, उसमें भी इंडिया न्यूजीलैंड को आईसीसी के वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दे सका। को थोड़ा सा प्रेशर होगा इंडियन टीम के ऊपर इस चीज का भी प्लस। देखिए देखिए, प्रेशर तो इसलिए होगा कि इंडिया एक मैच हार चुका है, ये नहीं कि पाकिस्तान से हारा, पहला मैच हार चुका जी है। वो ठीक है पाकिस्तान से हारा, मगर इंडिया अगर अफगानिस्तान से भी होता तो टेंशन होती, क्योंकि दूसरा मैच जीतना है। ये इसलिए ये प्रेशर तो है। मगर अब आपने कहा जी न्यूजीलैंड से, कभी न्यूजीलैंड का वही रिकॉर्ड है जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड था। न्यूजीलैंड का वही है। रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, ये कहते हैं। रिकॉर्ड से होता तो कल पाकिस्तान ने जी हाँ खेला, बिल्कुल। और आज फिर न्यूजीलैंड से नहीं खेलना सबको। रिकॉर्ड क्या है, कल देखने हैं रिकॉर्ड की क्या हालत होती है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड है, ये टूटते हैं, बनते ही इसलिए टूटे जाए, तोड़े जाए। तो जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स ले आए आज, जो आपने, और बिल्कुल सही कहा, ये गलती नहीं कहा। मगर यही स्ट्रेटेजी तो हम भी बोलते थे जब पाकिस्तान से मैच होना था कि 7 बार उधर हराया है, 5 बार इधर हराया है, कैसे जीतेंगे ये। तो स्टैटिस्टिक्स हैव नो मीनिंग व्हेन द टू टीम एंटर इन प्ले ईच अदर। ये अच्छा है, आप स्टैटिस्टिशियन के लिए बाद में कहेंगे अगर इंडिया हार गया तो देखो एक और बार हार गया, अगर जीत गया जैसे पाकिस्तान जीत गया, जिंक्स टूट गया, तो हम भी कहते हैं जिंक्स टूट गया। तो स्टैटिस्टिक्स एट द मोमेंट कल पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है ना
Statistics have no meaning when you play. जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल, आपके पास वक्त बहुत कम है तो मैं बहुत जी ज्यादा, आप बोलिए, जी मेरे पास जी वक्त ही जी, वक्त है, मैं अभी अब बोलिए मैं आप। आपकी आपकी बहुत मेहरबानी। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने इतने वर्ल्ड कप कवर्स किए हैं, खुद जाके ग्राउंड्स में बैठ के कवर हाँ, किए हैं आपने, पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ वो भी आपने कवर किया, ओवरऑल आपने। नहीं मैं पाकिस्तान में आया नहीं, नहीं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप नहीं किया था, मैं पाकिस्तान में अच्छा आया था 2004 में। 45 दिन का जो टूर था, मैं सारे पाकिस्तान घूमा था, पेशावर से लेके कराची से शुरू किया था। नहीं, लाहौर आए थे, लाहौर में फ्रेंडली मैच हुआ, फिर कराची गए, फिर पेशावर गए, फिर मुल्तान गए, फिर रावलपिंडी गए, और फिर लाहौर गए। तो 40-45 दिन मैंने पाकिस्तान पूरा घूमा था, और वो यादगार टूर था। उससे पहले मैं 1990 में आया था वर्ल्ड कप हॉकी के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने, हालैंड ने पाकिस्तान को हराया था। वो आपके नेशनल हॉकी स्टेडियम में पहली बार 60,000 आदमी था उस पर। उनका जो रिकॉर्ड क्राउड है वो पाकिस्तान हॉकी मैच के फाइनल में इतनी क्राउड कभी नहीं आई थी। और पहला गोल पाकिस्तान ने किया था, तो आप यकीन माने सारे लाहौर के मतलब शालीमार बाग तक उसकी आवाज गई होगी। और जब बाउलेंडर ने गोल मारा, ये अभी तक मुझे याद है, ऐसा सन्नाटा छा गया स्टेडियम में, ऐसा सन्नाटा कि अगर आप सुई भी फेंक दे आपके क्राउड में, जो उसके याद करने वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि जब वो सुई भी फेंकते आवाज आ जाती। और फिर उसके बाद बाउलेंडर ने एक और गोल मारा, तो बिल्कुल वो खत्म हो गया, सन्नाटा छा गया था। तो ये हमने ऐसे ऐसे मैच देखे हुए हैं बड़े बड़े पाकिस्तान की। और वो भी कलीमुल्ला और उनके वगैरह का, तो हमें लोग कहते थे जब कवर, हम तो शुरू हुए थे जब वो कलीम वगैरह पीक पे थे, तो कई लोग कहते थे यार इसको देखो, खेलो, मैच को कवर नहीं करो, इसको देखो, मजा इसका है। दे वर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल फ्लाइंग हॉर्सेज। तो वो दौर तो चला गया। अब आप पुरानी बातें ले आए हैं, पुरानी बातें तो बता रहे हैं, वो ले आए। मगर आपको मैं बताया कि पाकिस्तान में 2004 में, मैं फिर 2005 में भी आया था यहाँ पर। मगर सुनामी हुई थी, लाहौर लाहौर मैराथन हुआ जी था, जी। उसमें बाहर से भी आके काफी लोग आए थे। उसके बाद वो जनरल मुशर्रफ थे उसके बाद वो एक ही बार हुआ, उसके बाद वो मैराथन हो नहीं सका। अच्छा, तो मैं हरपाल सिंह तीन जी, बार आया। हरपाल सिंह जी, तजुर्बा बेशुमार माशाल्लाह आपके पास, बहुत कवर किया हर तरह की स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को खास तौर पे। आपको क्या लगता है, इतना सारा अभी हमने कुछ चंद मैचेस देख लिए, हमने बड़ी बड़ी टीमों को देख लिया, आपको क्या लगता है इन कंडीशंस को देखते हुए, यूएई की कंडीशंस को, पिचेस को देखते हुए, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि 4 टीमें मुझे बता दें कि ये जो है वो आगे जाने वाली हैं। नहीं बाबर साहब, एक बताऊं मैं आपको, ये अपने आप से ही धोखा होगा, क्योंकि T20 में ना, आप, मैं इतना कह सकता नामीबिया नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता स्कॉटलैंड नहीं आएगा। ये दो टीमें तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बिल्कुल ही नहीं आती, इनका कोई चांस नहीं। उसके बाद अगर इंडिया हार जाता न्यूजीलैंड से, तो वो भी नहीं आएगा। तो उस एक तो इसलिए, मगर ये जब प्रोग्रेस होगा, क्योंकि T20 में आप किसी चीज का भी प्रेडिक्ट ना करें, ये बराबर की टीम लेकिन है। लेकिन और दूसरा लेकिन ग्रुप जो हरपाल है, हरपाल सिंह साहब, बाज औक़ात आपकी ना गट फीलिंग होती है, वो दिल से आवाज आ रही होती है कि यार ये ऐसा हो सकता है, कि ये मुमकिन है। नहीं नहीं, इसका देखिए, इसका एक टीम जो, इसका बड़ा अब ये भी हो जाएगा कि यार बल्कि ज्यादा ही पाकिस्तान, इसका जो एट द मोमेंट जो एक टीम जो पक्की लग रही है इन हालात में, वो तो पाकिस्तान है। क्योंकि उन्होंने एक मैच जीत लिया है, 3 मैच वो जीत सकते हैं, उनका एक मैच फंस जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, अगर फंस जाएगा, वो भी अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, तो, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा दे, तब कुछ फर्क है। वरना उन्होंने एक बड़ा मतलब उनके पास एक 35% एडवांटेज है। अभी उनके 5 मैच खेलने हैं उन्होंने, 4 मैच में उनका एक मैच बहुत ही क्रूशियल है, वो न्यूजीलैंड का। अगर वो दूसरा मैच भी अब जब नेक्स्ट खेलेंगे, तो दे आर थ्रू टू सेमीफाइनल, दे विल बिकम द फर्स्ट टीम टू एंटर द सेमीफाइनल, अगर दूसरा मैच वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाते हैं। तो मगर ये कहना चाहती मैं, ये बड़ा, मैंने आपको बता दिया, ये इसी तरीके से होगा। दूसरा ग्रुप जो है, वो ग्रुप ऑफ डेथ है, वो बड़ा देखिए ना अनइवन सारा हुआ है। और दूसरे ग्रुप में तो सारी टीमें आप 172 या 170 के ऊपर बांग्लादेश बना गई, उन्होंने मुकाबला कर दिया, वो ले गए श्रीलंका वाले। फिर उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज 55 ऑल आउट हुई, उन्होंने इंग्लैंड को तो पानी पिला दिया था, 4 विकेट तो ले गए थे। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का मैच कितना क्लोज हुआ। तो वो ग्रुप तो ओपन है। यहाँ इस ग्रुप में पाकिस्तान का एडवांटेज है, अगर पाकिस्तान वांट्स टू फिनिश दिस टूर्नामेंट, मतलब अभी खत्म करके सेमीफाइनल आना चाहिए, तो उनको दूसरा मैच जीतना चाहिए। द मोमेंट दे विन न्यूजीलैंड, दे आर थ्रू टू सेमीफाइनल।
कि पाकिस्तान जो है वो आपको लग रहा है कि एक बैलेंस टीम लग रही है, प्लस वो जीत के एडवांटेज के साथ आगे जाएगी भारत के ऊपर? नहीं, बैलेंस तो है ही है। बैलेंस तो सारी टीमें हो जाती है जब जीत जाती है। जीत के साथ जो उनका एक क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल विन थी, ये जो 12 मैच हारने के बाद आप कह सकते हैं 29 साल के बाद आईसीसी से में पहली बार उन्होंने इंडिया को हराया, आईसीसी 29 साल के बाद, तो एक बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिकल तो है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से वो खेले हैं, देखिए आप साइकोलॉजिकल अलावा द वे दे प्लेड, यू शुड गिव देम ए फुल मार्क्स एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कि वो पाकिस्तानी है, वो टीम अच्छी खेली। इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, नो डाउट अबाउट इट। मगर इतना मैं मान के क्या सब मान के चलते हैं, और ये भी मेरा भी अपना मानना है, अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता और सेमीफाइनल में पहुंचता है, then I will not be surprised if India wins the final। मगर वो बहुत लंबी में फेंक रहा हूँ, ताकि अगर पहले तो आप न्यूजीलैंड को हराए ना, तो न्यूजीलैंड बहुत सख्त टीम है, और अगर न्यूजीलैंड हार गए तो आप खत्म। ये सिंपल है। और बाबर साहब, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो इसलिए बताना चाहता, आपने कितना इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में दुनिया जहान में बिस्कर, आज दुबई में 2 टीमें और बीसीसीआई ने ली हैं, उधर बोली लगी, 2 टीमें सिलेक्ट हुई हैं, 2 टीमें ली है। और ये हालत है, कल मैच हारने के बाद की बात कर रहा हूँ। आज सारी टीवी चैनल में उसी की बात हो रही है, जो स्पोर्ट्स न्यूज है। एक टीम बिकी है 7,090 करोड़ रुपए में। 7,090 करोड़ इंडियन रुपीस, 7090। एक है मेरे सामने, मैंने किसी से मंगवाया था। एक टीम है जिसको कि लखनऊ वालों ने खरीदा है, लखनऊ के लिए है, खेली जाएगी। वो टीम 7,7090 करोड़ जीती। और दूसरी टीम है, दो टीमों का हुआ, एक का 7 ये। और आपको ये बता दूं मैं, इसका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेस प्राइस था 2,000 करोड़ रुपया, कि 2,000 करोड़ रुपये आपको लेना, और 10 लाख रुपए का फॉर्म था। अगर आपने फॉर्म भी लेना है ना मजाक करने के लिए, तो 10 लाख नॉन रिफंडेबल था फॉर्म। उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों ने भी किया था, उनके गेजलर जो थे, आए थे ब्रदर्स, उनका रिप्रेजेंटेटिव दुबई में, ये दुबई में हो रहा है, हालांकि उधर मैच चल रहे हैं। तो आज इन्होंने एक तो 7,000 का है, और एक 5,200 करोड़ के, 7,090 और 5,200 करोड़ में बिकी हैं 2 टीमें। आप देख लीजिए सर। फिर आप कहते हैं कि पैसे की बातें कर रहे हो, पैसा ही सब कुछ है, आप पसंद करो ना। ये कल की बात आज का है, ये लोगों ने तो तहलका मचा दिया है कि क्या है, कितना बड़ा शोर पड़ गया, इतना पैसा कौन हाउ कैन यू अफोर्ड। कि एक मिनट आपको छोटा सा मैं एक ट्वीट बताता हूँ, उसमें कितने आए हैं, उसमें क्या क्या लिखा है, तो मैं तो हैरान हो गया था मैं। हाँ जी, देखिए, एक आरपी गोयनका कंपनी है, उसके कंसोर्टियम है, उसने लखनऊ के लिए टीम खरीदी है। वो खरीदी गई है टीम 7,7090 करोड़, 7,090 करोड़ रुपए में। हाँ, 7,090। और एक अरीला कंपनी है, वो अहमदाबाद के लिए है, उन्होंने खरीदी है दूसरी टीम 5,625 करोड़ में। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि ये पैसे की गेम है और बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड है, और इसमें ऑब्वियसली कमर्शियल आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब ये गेम, एक जिसको आप जेंटलमैन गेम कहा करते थे, जो एक सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट था, ये तो अब सीधा सीधा बिजनेस है, सीधा सीधा आपकी ट्रेड है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मगर मैं आप लास्ट में आपके प्रोग्राम में कहते जाऊंगा कि कल जो पाकिस्तान ने खेला, जो बाबर ने खेला, जो रिजवान ने खेला, उसकी तारीफ के हकदार है। उनको कोई खैरात में तारीफ नहीं कर रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा उन पर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट के राइटर हैं, इफ़ यू आर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो उन्हीं 2 की जगह ये होते, अपना राहुल होता या अपने रोहित शर्मा थे, अगर वो खेलते वो भी उसी के हकदार होते, बिकॉज दे प्ले सो वेल, अनब्लेमिश्ड। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है ना पाल सिंह जी, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया, उसने जो विराट कोहली ने जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान को और रिजवान को मुबारकबाद दी, जिस तरह से MS धोनी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए और काफी देर तक खड़े हुए गपशप लगाते रहे, जो वो ग्राउंड का माहौल था, जो वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसकी बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि जी देखें, दोनों तरफ जो मीडिया जो एक हाइप क्रिएट कर रहा है वो एक तरफ है, लेकिन रियल ताल्लुक ये है खिलाड़ियों का।
इस मैच की वजह से, क्रिकेट की वजह से यही उम्मीद करते हैं ये दोस्ती कायम रहे, हम आपके प्रोग्राम में आते रहें। और मैं तो एज ए हिंदुस्तानी ये कहूंगा कि मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया वर्ल्ड ये T20 वर्ल्ड कप जीते, क्यों नहीं, ये सब पाकिस्तानी चाहते हैं, वाई नॉट। तो लेट अस होप सो कि फाइनल क्या होगा, मगर वो तो बात की बात है, 14 तारीख तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मगर जो कल जिससे मैच हुआ, द विनर डिजर्व ऑल द कुडोज, एज ए अंग्रेजी में कहते हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे प्लेड वेरी वेल। जी बहुत शुक्रिया हरपाल सिंह जी, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। इंशाल्लाह फिर भी आपको दावत देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी जो है ना दावत पे दोबारा जहमत करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान में भी मुलाकात होगी। हम चाहेंगे कि आप आएँ ताकि हम हमें जो है वो शर्फ़े मेज़बानी बख्शें, हम आपकी यहाँ पे जो है वो आओ भगत करें और आपको जो है वो सरसों का साग खिलाएं। आपको ये एक आपको छोटी सी बात बता दूंगा, वो रिकॉर्ड मैंने वो ना इसमें ऐड ना करिए। जब मैं 2004 में आए थे तो हमारे एक दोस्त थे यहाँ पर लाहौर में, आसिफ सहेल साहब, उन्होंने हमें सवेरे खाने पे बुलाया, लास्ट दिन था, हमको वापस जाना था। मेरा एक दोस्त है राहुल बैनर्जी, और हम उसके घर पहुंच गए सुबह सुबह। आप बाबा साहब यकीन नहीं करोगे, वो 2 बंदों के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने कोई कम से कम मरने के लिए खाना बना लिया है। अब हमने कहा यार हमें वापस भी जाना है, तो भाई साहब उन्होंने कहा जी हमारे रिवायत ये है कि पहले तो हम बुलाते नहीं है, और कोई जिसको बुला लिया उसको जाने नहीं देते खाने के बगैर। तो जो खा लिया ये उससे मैं, और जो खा लिया तो ये खाना आपके नाम पर लिखा हुआ है, ये हम तो खाएंगे नहीं, हंस रहे हैं। तो हमने कहा क्या कहते जी जितने आपके दोस्त बाकी हैं जो नहीं आ सके, ये पैक करके ले जाइए। और आप यकीन करें 2000 वो आसिफ सहेल के घर में, वो पुरानी लाहौर में था उसका घर उन दिनों, उन्होंने खाना पैक करवाया जो बच गया खाना। मतलब हम इतना नहीं खा सके, सवेरे सवेरे मीट तो आपको पता ही है पाकिस्तान में मीट आता है, हमें इतना मीट खाता नहीं था, राहुल बैनर्जी खाता था, उसने खा लिया, मैं वो भी तंग आ गया कि कितना खाए सवेरे सवेरे, और जाना था। तो सब हमने 2-3 डब्बे पैक किए, और अपने जो बाकी दोस्त बैठे थे जो पैक वैक कर रहे थे, जाने के लिए तैयार हो रहे थे, हम जा रहे थे, हमारी फ्लाइट थी, तो दिया। तो लाहौर में तो हमारी काफ़ी यादें हैं, इंशाल्लाह। नहीं जी, आप आए, आपको सरसों का साग खिलाएंगे, मक्की की रोटी खिलाएंगे, मक्खन का पेड़ा डाल के खिलाएंगे, प्योर पंजाब की लस्सी पिलाएंगे, आपको मजा करवाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारत से, बहुत मेहरबानी जनाब हरपाल सिंह बेदी साहब, और इनका बहुत शुक्रिया कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में, खसूसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जो इन्होंने कहा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा नीचे, और मैं आपके कमेंट्स इन तक जरूर पहुंचाऊंगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।